7:10 पे 240 साथी, तो आपने कीमती समय दिया है। विशेष धन्यवाद आप सभी साथियों का। मैं सीधा स्क्रीन पे चलता हूं बिना देरी के, क्योंकि बहुत बार लोगों को यह सवाल रहता है, डाउट रहता है कि सर पहले 20 मिनट तो कोई एक्टिविटी ही नहीं होती। तो मैं सीधा स्क्रीन पे आपको लेके चलूंगा, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आपका। और स्क्रीन मेरी बिल्कुल डिस्प्ले हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरा डिवाइस मेरा है जहां पे कि मुझे स्क्रीन मेरी दिख रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम आप सभी साथियों का टीम ईगल के इस महामंच पे, जो कि लगभग पिछले 3.25 साल से आपको सर्विसेज दे रहा है। तो स्वागत है आप सभी साथियों का मेटावेल की इस सुप्रभात बेला पे। चलिए, हाँ, हैंड डाउन भी करते रहना पड़ता है, बीच बीच में हैंड रेज होते रहते हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो काफी सारे साथी जो लाइव में बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। मैं भी स्मार्ट लग रहा हूँ ना बाबू सर, स्मार्ट लग रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो मैं सभी को कहता हूँ इसलिए टाइम से उठा करो, थोड़ा लाइव आया करो, अच्छे लगते हैं आप यार, है ना बाबू सर? स्मार्ट लग रहे सर। कोट पहन के हमारे बाबू सर भी तैयार है सुबह सुबह। ठीक है, डॉक्टर हैं, कई काम होते हैं उनको, पेशेंट भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, आपके लिए होस्टिंग भी करनी है, टाइम से भी उठना है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे होस्टों को, जो सुबह सबसे पहले जिम्मेवारी हमारे होस्टों की होती है, जो मंच संचालन करते हैं। स्पीकर 5 मिनट लेट आते हैं क्योंकि उनको 5 मिनट बाद बोलने का मौका मिलता है। सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी होस्ट की होती है, और वो ज्यादातर मैंने देखा कि 99.99% जो हमारे होस्ट हैं वो लाइव आके बात करते हैं। इवन महिलाएं भी मैंने देखा, जितने हमारी महिला होस्ट है सब लाइव आके बात करती हैं और आपके लिए प्रिपेयर होके आते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी लीडर्स का, जो विशेषकर मंच का संचालन करते हैं। लाइव आके बात करना, साहब की बातों को सुनना, गलती से किसी का हैंड रेज को रिप्लाई नहीं देना तो वो भी नाराज हो जाता है, सर मेरा हैंड रेज था, मुझे मौका नहीं दिया आज आपके होस्ट ने। ठीक है, वो भी शिकायतें हमारे पास समय समय पे आती रहती हैं, सर मेरा हैंड डाउन कर दिया, वो भी शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन जो मंच संचालन कर रहा है उसको पता होता है कि वो कैसे टाइम को मैनेज करते हुए आगे बढ़ता है। तो बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी को, सभी का टीम ईगल के इस महामंच पे गुड मोर अर्निंग के साथ। मोर अर्निंग इसीलिए लिखा है कि आप अपनी जिंदगी में यहाँ से मोर 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 अर्निंग करते जाएं, ज्यादा अर्निंग करते जाएं। इसलिए मैंने मोर अर्निंग शब्द का इस्तेमाल करता रहता हूँ, मेरे मैसेज के अंदर भी ये चीजें चलते रहती हैं। लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम सब लोग इस बिजनेस का हिस्सा है। उम्मीद करता हूं जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं आप सभी बिजनेस का हिस्सा होंगे, और अगर नहीं है और आपको आज इनवाइट किया गया किसी के माध्यम से, तो मैं आपको कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि सिर्फ कहते हैं ना कि देखने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है, चलना पड़ेगा, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अगर आपने आज तक स्टार्टअप नहीं किया तो स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक, अगर आप मेरी मीटिंग का हिस्सा है पिछले 3.25 साल से, मुझे आज भी याद है बहुत सारे साथियों से जब हम बात करते हैं तो शुरुआती दिनों में लोग कहते थे कि प्रोजेक्ट अभी अभी नया आया है, थोड़ा दिन इंतजार कर लेते हैं, बाद में कहते थे 5-6 महीना रुक लेते हैं, फिर कहते थे चलो साल भर रुक लेते हैं, अब कहते हैं यार बहुत लेट हो गए। लेट नहीं है, लेट अभी भी कोई नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, अब यहां से बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाला है। आपको क्या लगता है जिस टेक्नोलॉजी पर आज हम काम कर रहे हैं क्या यहीं रुक जाएगी? नहीं, ये तेजी से आगे बढ़ेगी और समय की रफ्तार से कई गुना आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना आगे काम हो रहा है। कितने लोग मानते हैं कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और आगे स्पीड से बढ़ेगी? ऐसा कितने लोगों को मानना है? मानते हैं ना आप लोग? इस बात को तो मानते हैं सभी लोग। हम आगे बढ़े या ना बढ़े, टेक्नोलॉजी तो तेजी से मूव कर रही है। आज जो चीजें आपके पास हैं, जिन चीजों को आज आप लेके चल रहे हो, वो चीजें आने वाले 5 साल बाद वैसी नहीं रहेंगी, ये ध्यान दीजिएगा। आज आप जिस घर में रह रहे हो, आप 20 साल से, हो सकता है 15 साल से, 10 साल से किसी नए घर में आपने बनाया होगा, रह रहे हो, लेकिन अगर आज आप फिर से एक नया घर बनाते हैं तो पिछले घर की तरह तो आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आज उसको आप अपडेट करके ही बनाएंगे। पिछली बार जो गाड़ी आपके पास थी, अब जब आप गाड़ी लेंगे उससे बेहतर गाड़ी लेंगे। पिछले बार जो आपके पास मोबाइल था उससे बेहतर मोबाइल आप लेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो सवाल यही है, जब चीजें बदल रही हैं तो फिर हमें क्यों नहीं बदलना चाहिए? हमें भी बदलना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू सर हैंड डाउन कर दीजिएगा ताकि मुझे यहाँ से स्क्रीन क्लियर होती रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे फटाफट से। तो वेलकम है टीम ईगल, पिछले 3.25 साल से लगातार अपने लिए काम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी लीडर्स का जो लगातार सुबह शाम बिना रुकावट, बिना थकावट आते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं। इसके अलावा टीम ईगल के मंच के अलावा भी हमारे बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो अपने मॉर्निंग, और मॉर्निंग तो नहीं, एटलीस्ट एवरी डे उनके सेशंस रन होते हैं, तो वो सेशन भी वो चलाते हैं। और शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज की दोस्तों, उस शुरुआत को कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी बात है। ठीक है, शुरुआत तो बहुत सारे लोगों ने करी होगी जब मेटावेल शुरू हुआ होगा,
2022 के अंदर। लेकिन क्या सभी लोग आज तक सरवाइव कर रहे हैं? नहीं। इस इंडस्ट्री में वही कमाएगा, वही बड़ी अचीवमेंट लेगा जो टिकेगा और कंसिस्टेंसी के साथ टिकेगा। ये ध्यान रखना। लोग आएंगे जाएंगे, ये कारवां है, लाइफ है, चलता रहेगा। जिसका स्टेशन आ गया उतरेगा, आगे चलेंगे। नए लोग जुड़ते रहेंगे सिस्टम का पार्ट। तो टीम ईगल के साथ लगातार नए लोग जुड़ रहे हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है कि यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं पूरी बातों को फैक्ट के साथ रखते हैं, लाइव आके अपनी बातों को रखते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ बातों को रखते हैं और लगातार एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे लीडर काम कर रहे हैं। इसलिए आज इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं हमारे साथ। लोग जुड़ रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति तब आपके साथ जुड़ता है जब उसको दिखता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही लीडरशिप के साथ हैं, इसलिए लोग आपके साथ जुड़ते हैं और जुड़ते चले जाएंगे। न्यू अपडेट बाय मिस्टर लाडो सर। तो लाडो सर की न्यू अपडेट आई थी, बहुत सारे साथियों ने देखी होगी। बहुत सारे साथी सिर्फ मीटिंग का इंतजार करते हैं कि चलो मीटिंग में हमें अपडेट मिल जाएगी, क्यों परेशान होना है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ना कुछ मैनेज तो पांडे जी कर ही लेंगे या टीम ईगल कर ही लेगी, है ना। अपडेट देंगे, कोई ना कोई लीडर आएगा और अपडेट पर बात होगी, ठीक है। ये फोटो पिछले बार आपको कमिंग सून में दीपक सर ने आपको डिस्प्ले करी थी और अब उसका अपडेट वर्जन भी मिस्टर लाडो जी की तरफ से एक शॉर्ट वीडियो आया था। कितने साथियों ने इस वीडियो को रिव्यू किया था? एक बार हैंड रेज करें, जिसने किया था वही हैंड रेज करना, जबरदस्ती हैंड रेज नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, बहुत सारे। चलो, काफी सारे साथियों ने रिव्यू किया है। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, है ना। आपको पता है नहीं भी रिव्यू करेंगे तो भी तो टीम ईगल हमें बताएगी ना। क्यों टेंशन लेनी है? इतनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक। तो ये मैंने ग्रुप फोटो डाला, हमारे टीम ईगल के काफी सारे लीडर यहाँ पे देखे मिस्टर लाडो जी के साथ। और पीछे भी अपडेट पीडीएफ में उन्होंने इस फोटो को अपडेट किया था, तो मैंने भी एक स्क्रीनशॉट इसी पीडीएफ का लेके, इसी फोटो का लेके जो वीडियो में से आपको डाला है कि उन्होंने एक शॉर्ट में वीडियो दिया है। हालांकि सारी चीजें उसमें क्रिस्टल क्लियर अभी नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने लेकिन ट्रांसपेरेंट कर दी है कि आपको कैसे और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उस पर थोड़ा बहुत मैंने भी रिसर्च करी, क्या बेस्ट हो सकता है। तो लीडर, चलिए मैं एक बार हैंड डाउन कर दूं। काफी सारे साथियों के हैंड रेज हो रखे हैं यहाँ पे। मुझे ये हैंड रेज अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि ज्यादा देर हाथ खड़े रहेंगे दर्द होगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। सर पांडे जी हाथ खड़ा करा देते हैं, हमारे हाथ डाउन नहीं किए तो हाथ में तकलीफ होगी, वो भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और सभी लोगों ने अपना दाहिना हाथ खड़ा कर रखा है, जब दाहिना हाथ खड़ा है तो बाएं हाथ से काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसलिए समय समय पर अगर हैंड रेज है बाबू सर तो आप डाउन कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में कराता रहूंगा, कनेक्ट करता रहूंगा। ये बहुत जरूरी है, कनेक्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लास में बच्चे सो जाते हैं, है ना। क्लास में बच्चे सो जाते हैं, अगर टीचर बीच बीच में पूछेगा कुछ नहीं तो बच्चे सो जाएंगे, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी ये चीज है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की मीटिंग में तो नहीं सोएंगे, ठीक। बाकी दिन आप कई बार आगे पीछे हो जाते होंगे तो कोई बात नहीं। काफी सारे साथी लाइव हैं, जो लोग लाइव हैं मैं फिर से कहना चाहूंगा कृपया अपने ड्रेस का और बैकग्राउंड का विशेष ध्यान रखें। अगर आप मीटिंग में हैं, लाइव हैं, तो दोबारा से आप इंश्योर कर लें अगर आपका कैमरा ऑन है तो आप क्या सही जगह पे बैठे हैं, सही तरीके से बैठे हैं, सही ड्रेस में बैठे हैं। नहीं बैठे हैं तो अपना कैमरा बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए कैमरा यहीं से बंद करा देता हूँ सभी के, ताकि जो नए साथी अब जुड़ेंगे उनको परेशानी नहीं होगी। और जब हम दोबारा से स्क्रीन को साझा करेंगे, जब मैं दोबारा आपके सामने स्क्रीन पे आऊंगा, उस टाइम पे हम लोग फिर लाइव बैठेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो मिस्टर लाडू जी क्या करें कि हमारे समुदाय ने, हमारी कम्युनिटी में तेजी से विकास हुआ, जिसके पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट भी आए और चैलेंजेस भी आए, दोनों चीजें आए। देखो, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं रिजल्ट आते हैं। जैसे आप सब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है मेटावेल के साथ, आप सब बिजनेस का पार्ट है। आपको पता है कि कई बार चीजें आपके फेवरेबल होती हैं, कई बार आप फास्ट ग्रोथ करते हैं, लेकिन चैलेंज मार्केट में उतने ज्यादा है। और ये होंगे, हर क्षेत्र में होंगे, सिर्फ इस बिजनेस के अंदर नहीं, हमारी लाइफ में भी है। जैसे नया साल शुरू हुआ 2026, तो आपको जनवरी महीना बहुत अच्छा लगा होगा। हो सकता है फरवरी में आपकी लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस आ गए होंगे, मार्च में उससे भी ज्यादा चैलेंज आ गए होंगे, लेकिन अप्रैल आते आते जब आपके बच्चे नए सत्र में चले गए, जब आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी, फिर आपको लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है ना। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ये हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल बिजनेस को रन करना, एक डिसेंट्रलाइज तरीके से रन करना, चीजों को अपडेट देना, हर लेन देन को ट्रांसपेरेंट रखना, इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम तो नहीं है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। जहां पर आपका कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी कुछ भी नहीं लगा, उसके बावजूद भी आपके काम करने में फ्रिक्शन ऑफ द सेकंड के अंदर अगर आपको लेन देन हो रहे हैं तो सोचने का विषय है। तो मिस्टर लाडू जी कह रहे हैं कि हमारे समुदाय में तेजी से डेवलपमेंट हुआ, जिसके सकारात्मक परिणाम भी रहे, पॉजिटिव रिजल्ट भी आए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी आए, दोनों सामने आए। लगभग 1.5 साल पहले टीम को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसका कोई सरल समाधान नहीं था। पुराने साथी सब जानते हैं कि पीछे जब अपडेट हुआ था तो थोड़ा सा चैलेंजेस आए थे,
और मिस्टर लाडो जी जैसे टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ही उसको ठीक कर सकते थे, ये बात भी सत्य है और उन्होंने किया इस चीज को। केवल पुराने उपयोगकर्ता, पुराने जो हमारे लीडर्स हैं, उनके जो अकाउंट्स थे, उनके जो आईडीज थे, उसको फिर से रीएक्टिवेट करना, उनको सही लेवल पे एक्टिवेट करना, जो काम था उस पे जो फोकस किया, जिससे जो हमारी जो हमारा अपडेट था, मिस्टर लाडो जी का कहना यह है कि जो हमने टारगेट लिया था, अपना रोड मैप लिया था, उसकी जो रफ्तार थी वो स्लो हुई है ना। जबकि पूरी तरह से नई परियोजनाओं पर आगे बढ़ने का मतलब है अपनी पिछली जिम्मेवारियों को छोड़ना, और दोनों में से कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं था। मिस्टर लाडो जी बिल्कुल, एक चीज मैं शुरुआती दिनों से जानता हूं कि वो जो चीजें उन्होंने बोली हैं उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। चैलेंजेस आए, समय लगा। दो चीजें होती हैं कभी कभी, जैसे कि आप इस बिजनेस के अंदर जुड़े, आपने 10 लोगों को प्लान प्रेजेंट किया, 10 में से 2 लोग जुड़े, तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, यार काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, यार 8 लोगों ने तो मना कर दिया, काम को छोड़ देते हैं। ये चीजें होती है नॉर्मल, कई सारे लोग इसी वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि 4-6 लोगों ने मना कर दिया, अरे यार इज्जत का इन्होंने तो गड़बड़ कर दिया, हमारी तो वैल्यू थी, और पहले 10 लोगों को मैसेज किया हमने, पहले 10 लोगों को कॉल किया, 10 में से 2 ही लोग हमारे फेवर में आए, 8 लोगों ने तो हमारा फेवर ही नहीं दिया, तो हम क्या कर देते हैं, सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। मिस्टर लाडू जी के साथ भी ये चैलेंज था, उनके पास भी दोनों ऑप्शन थे, आगे बढ़े, नई चीजों पे काम करें, पुरानी चीजों को साथ लेके चलते रहे, या फिर जिम्मेवारियों से हट जाएं, बाहर निकल जाएं, स्किप कर जाएं। ये दोनों ऑप्शन थे, लेकिन मिस्टर लाडो जी क्यों किए? फिर वही बात है कि कैसे हट जाएं इस धूप से, ना जाने कितने लोग उनकी छांव में खड़े हैं, है ना, कैसे हट जाएं। तो लाडो जी का ये बड़ा स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि यार अगर हमने कम्युनिटी को सर्विस दी है तो हम इसको एक लंबे समय की प्लानिंग के साथ जो हमने कर रखा है उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। तकलीफें आएंगी, उसका सामना हम करेंगे, लेकिन हम दोनों चीजों को फॉलो करेंगे। पिछली जो गलतियां हैं उसको भी सुधार करेंगे, उसको भी ठीक करेंगे, साथ ही साथ आने वाली चीजों को भी अपडेट करते चलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जमाने में आप पीछे रुकना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप रुक गए तो भी गड़बड़ है। इसलिए मिस्टर लाडो जी का फोकस रहता है हमें आने वाली चीजों पे भी काम करना है, और प्रीवियसली जहां पे गलती दिख रही है, टेक्निकली ग्लिचेज आए हैं, कोई एरर हुआ था, उसको भी हम ठीक करेंगे। दोनों चीजों को लेके मिस्टर लाडो जी आगे चले। इसे संबोधित करने के लिए टीम ने, मिस्टर लाडो जी कह रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बनाया, हम सब जानते हैं, ठीक है, जिसे 26 मार्च को वी एकेडमी की शुरुआत के साथ लॉन्च किया गया। 26 मार्च को आप सबको पता है कि अभी हमारा वी एकेडमी लॉन्च हुआ है। अच्छा, कितने लोगों ने वी एकेडमी पर अपना अकाउंट्स क्रिएट किया है, एक बार हैंड रेज करें, थोड़ा पता चलेगा। वी एकेडमी खाली आई है या आप भी उसके अंदर गए? जबरदस्ती हैंड रेज मत करना, ठीक है, किया है तो ही हैंड रेज करें। हाँ चलो, सब हैंड रेज कर रहे हैं, हम भी कर देते हैं, इसलिए ऐसा नहीं। चलिए, बहुत कम लोगों के, इसका मतलब क्या है, बहुत कम लोगों ने उस पर अकाउंट्स बनाए हैं। अगर नहीं बनाया है तो अपना अकाउंट बनाइए। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार चीजें, ऐसा नहीं कि हर चीज से आपको इनकम ही मिले। वी एकेडमी आपको इनकम नहीं दे रही है अभी, लेकिन वी एकेडमी आपको नॉलेज दे रही है, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे रही है, जिसकी वजह से आप सीख के आप आने वाले समय में अपने व्यापार को बहुत बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं। आप वहां से बहुत कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। और आजकल एआई के जमाने में कॉपी एंड पेस्ट करते हुए आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल सकती है जिससे आपको अंग्रेजी का हिंदी करके भी आपको समझने में आसानी होगी, और समझने में आसानी होगी तो आप एक बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। ये वी एकेडमी इसीलिए दिया गया है विशेषकर उन लोगों के लिए जो मीटिंगों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बिजनेस में तो जुड़ गए लेकिन उनको कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं है, अपलाइन एक्टिव नहीं है, अपलाइनों को बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, उन्होंने बिजनेस आपको दे दिया, मीटिंग के लिंक्स आपको टाइम से नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आप बिजनेस का पार्ट है और आप चाहते हैं कि आपको तेजी से ग्रोथ करना है। उन सब लोगों के लिए वी एकेडमी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट मेडिसिन है, एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां से आप सीख के अपनी शानदार टीम का निर्माण करते हुए यहां से बेहतरीन इनकम खुद भी ले सकते हैं और अपनी टीम को भी एक बेहतरीन इनकम दिला सकते हैं दोस्तों। तो जिन जिन साथियों ने वी एकेडमी के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया है, मैं अपने सीनियर लीडरों को कहूंगा कि उसके लिंक आप प्रॉपर निकाल के अपनी टीम को साझा करें। और सभी को एक चीज और कहना चाहूंगा कि वी एकेडमी में अकाउंट बनाने के लिए एक नई मेल आईडी क्रिएट करें, राइट। एक नई मेल आईडी आप रखें। आपकी प्रीवियस मेल आईडी अगर आपकी रनिंग में है तो अच्छी बात है, अदरवाइज पुरानी जो आपकी रनिंग मेल आईडी उसको छोड़ दीजिए। मेटावेल के रिगार्डिंग एक मेल आईडी बनाओ
उसको प्रॉपर अपनी डायरी पे नोट करो। जहां पे आपने 12 शब्द नोट कर रखे हैं, वहां पे उस मेल आईडी को, उसका पासवर्ड प्रॉपर नोट डाउन करिए, सो दैट कि भविष्य में जो भी हमारे प्रोजेक्ट आएंगे, जहां जहां पे आपको मेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, उसी मेल आईडी को आप वी एकेडमी के लिए या भविष्य में आने वाले प्रोजेक्टों के अंदर आप उस मेल आईडी का सही इस्तेमाल करते हुए अपने पासवर्ड को रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई सारी मेल आईडी होती है, हमें खुद नहीं पता होता हमने कहां पे कौन सी मेल आईडी को इस्तेमाल किया है। तो ये चीजों को आप ओके करें, ठीक है। वी एकेडमी की शुरुआत के साथ ये इकोसिस्टम एक आधुनिक पासपोर्ट सिस्टम के साथ काम करता है, जो पुराने कार्यक्रमों के साथ कंपेटिटिबल नहीं है। हालांकि पुराने कार्यक्रमों को छोड़ा नहीं जा रहा है, पिछली जिम्मेदारियों और भविष्य के विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संचालन को नई दिशाओं में विभाजित किया है। अब यहां से इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट में सिस्टम को ब्रेक किया है, अलग अलग पार्ट में किया है। क्यों किया है? क्योंकि सिस्टम में प्रीवियस चीजों को भी कवर करना है, सिस्टम में अपडेट चीजों को भी कवर करना है, सिस्टम में जो रनिंग चीजें उनको भी मैनेज करना है। तीन सिचुएशन बन रही है सिस्टम के पास। कुछ पिछली कुछ चीजों में जो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से रुकी हुई थी, उस पर भी काम कर रही है टेक्निकल टीम्स, आने वाली चीजों पे भी काम कर रही है और वर्तमान पे भी काम चल रहा है, सारी चीजों पे काम चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है और 7 बज के लगभग हमारे पास 26 मिनट हो गए हैं और लगभग 308 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं मिस्टर लाडो, इकोसिस्टम का जो इन्होंने डिविडेंड किया है, विभाजन किया है, क्या किया है, जिसमें होलीवर्स यूनिवर्स। दीपक सर हमारे बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर टीएनएस के ऊपर बात करते हैं, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करते हैं, स्लॉट्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा मेटावेल इतना ही नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर भविष्य में हमें मिलने वाली हैं। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। नो शॉर्टकट इन द लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लगेगा कि शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे, इसके ऊपर काम किया, तो आप ये मान के चलिए भविष्य में कि यहाँ आपको मल्टीपल डायरेक्शन से मल्टीपल इनकम जनरेट होने वाली है। बस आपको चीजों को समझना होगा, उस पर काम करना होगा, और बिना काम के कोई भी सिस्टम पैसा नहीं देता है। कहीं भी चले जाइए, नो शॉर्टकट, कहीं पैसा नहीं है, ठीक है। तो होलीवर्स के अंदर होली बीटा, होली गार्ड और होली गार्ड फायर, ये तीन चीजें इसके इन पार्ट में रहेंगी। और इनका जो यहाँ पे मुख्य फोकस है किन किन चीजों पे है, मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर। दीपक सर ने भी बहुत बार इन चीजों पे बातचीत कही है, जहां पे एंटी एजिंग जैसी चीजों के ऊपर काम हो रहा है, जहां पे कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर काम हो रहा है, उन सब चीजों के ऊपर काम हो रहा है कि आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज दुनिया भर की बीमारियां ऐसी फैल रही हैं जिनके ट्रीटमेंट सही से नहीं है। मिस्टर लाडो जी इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा किस पे, फिल्म और कॉमिक्स के ऊपर भी। आपको पता है कि मिस्टर लाडो जी मूवीज भी बना रहे हैं, आपको एक ब्रांड बना रहे हैं आने वाले टाइम पे। जब आप आने वाले समय में ये कहेंगे कि हम मिस्टर लाडो जी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यार लाडो जी मल्टीपल डायरेक्शन में आपको ब्रांड दिखेंगे उस टाइम पे। और ब्रांड दिखेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको इनकम जनरेट होगी, बट आपको आज बेस तैयार करना पड़ेगा। लाडो जी का जो पीछे हिस्ट्री आया था, तो 97 से मिस्टर लाडो जी ने अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो उन्होंने प्रोडक्ट बेस से अपने करियर की शुरुआत करी थी। नेटवर्क इंडस्ट्री में मिस्टर लाडो जी ने किसी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से अपनी लाइफ की शुरुआत करी। 2012 में फिर उन्होंने उस कंपनी को चेंज किया, आने वाले टाइम में फिर दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर गए, और फिर 2012 के बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा, उसके ऊपर एक्शन लिया, काम किया, और फिर 2020 के बाद उन्होंने अपनी एक नई क्रांति शुरू करी, और आज लाडो एक ब्रांड है, समझ रहे। तो आज आपको ऐसा लग रहा होगा कई सारे साथियों को कि उनकी लाइफ का ये पहला प्रोजेक्ट है, बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा यार हम इस प्रोजेक्ट में आए लेकिन पैसा नहीं कमा पाए जैसा हम सोच रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश की, लाडो जी पे थोड़ा भरोसा किया, टीम ईगल पे भी आप थोड़ा बहुत भरोसा साथ में कर ही रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग नए साथी, मैं उनको कहना चाहूंगा देखिए सिचुएशन कुछ भी हो, हमारी मीटिंग्स चलती रहेंगी, बिना किसी कारण के हम आपको टेंशन के, बिना किसी रीजन के हमारा कोई मीटिंग स्टॉप नहीं होता है, आपको सर्विसेज मिलेंगी, बस आप सिस्टम का समय से पार्ट बने और चीजों को सीखते हुए आगे बढ़े। तो यहाँ पे भविष्य में अगर ये सब चीजें होंगी तो डेफिनेटली आप अगर इस बिजनेस का हिस्सा हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है जहां पर कि लोग एंटी एजिंग जैसी चीजों पर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी अच्छी चीजें आ रही है जिसकी वजह से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, और वो सब चीजें एक ही क्रिएटर के माध्यम से, एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मिलेंगी तो फायदे मल्टीपल होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। और ये जो पार्ट रहेंगे ये वेब 3 से अलग रहेंगे,
ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है हम वेब 3 पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो होलीवर्स वाला पार्ट रहेगा ये वेब 3 से बाहर रहेगा मेरे दोस्त, ये वेब 3 में काउंटेबल नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं, वेब 3 में कौन कौन सी चीजें हो रही है, वेब 3 को भी दो पार्ट में इन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है। नंबर 1 विस्ट्री, जो अभी अभी हम वी बूस्ट के नाम से जान रहे थे, डब्ल्यू बूस्ट के नाम से जान रहे थे, इसको एक अलग पार्ट इन्होंने किया है। वेब 3 को जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे नहीं है, दो चीजें यहाँ पे होंगी अभी, जो पूरी तरह से किस पे नहीं होगा, ब्लॉकचेन पे नहीं होगा। तो ब्लॉकचेन पे प्रॉपर पार्ट कौन सा आपका रहेगा, जो है आपका मेटावेल का, जिसके ऊपर आज अभी आप काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर ब्लॉकचेन बेस और एक डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने वाला प्रोजेक्ट है। ये ब्लॉकचेन बेस पूरा नहीं रहेगा, यहाँ पे पासपोर्ट आधारित प्रणाली होगी पूरा का पूरा, जैसे कि पीछे हमने कुछ चीजों पे बातचीत भी करी थी। तो आगामी कार्यक्रम जो आने वाले टाइम पे हमारे काम कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें वी बूस्ट, गुरु फन, बहुत बार दीपक चौहान सर हमारी इस पे बात करते हैं, एक नया इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है वी डेक्स, वी एकेडमी ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है। हो सकता है वी डेक्स को, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे एनएफटीज के लेन देन हो सकते हैं। अगर यहाँ पे वी बूस्ट को ऐड किया गया है तो वी बूस्ट में एनएफटीज का सारा कारोबार है, तो यहाँ पे हो सकता है एनएफटी से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डब्ल्यू डेक्स है जहां पे कि आप सीएस टोकन की पूरी ट्रेडिंग और लेन देन कर सकते हैं। तो मे बी वी बूस्ट के अंदर हो सकता है एनएफटीज का लेन देन का कोई ऑप्शन डालें, बट जो भी होगा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, समय के साथ चीजें सब आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये एक रोड मैप इन्होंने दिया है, जो कि विस्ट्री के नाम से नया शब्द इन्होंने एक नया निकाला है, उसके ऊपर ये काम हो रहा है, जहां पे ये सब चीजें आएंगी। सेकंड थिंग, हमारा टीएनएस इकोसिस्टम, एक पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत है ना, इस शब्द को हमारे श्याम सर बहुत बार यूज करते हैं, विकेंद्रीकृत, इस शब्द को अपनी मीटिंगों में यूज करते हैं, मतलब डिसेंट्रलाइज। ठीक है, दूसरा जो हमारा टीएनएस इकोसिस्टम है, ये है पूरा एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जहां पे वैचारिक और तकनीकी दोनों रूप से विकेंद्रीकृत है। इसमें शामिल प्रोजेक्ट हमारे रॉयल्टी एनएफटी, अन्य एनएफटी, यूनाइटवर्स, डब्ल्यू डेक्स, टोकन कैशबैक प्रोग्राम, जो पहले से डेवलपमेंट प्रोग्राम थे। इन सब चीजों को, जो रुकी हुई चीजें हैं, हमारे पुराने साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जो पुरानी चीजें रुकी हुई हैं, उन सब चीजों पे भी मिस्टर लाडो जी काम कर रहे हैं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, प्रीवियसली कोई चीज छूट गई है तो सिस्टम से बाहर हो जाएगी, नहीं, हर वो चीज जो सिस्टम पे एक बार आई हुई है वो आपको मिलेगी, समय जरूर लगेगा। टेक्निकल चीजों में कुछ तकलीफें होती हैं, कई बार फॉल्ट हो जाता है, हमारे फोन में कोई छोटा मोटा टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो हम ही परेशान हो जाते हैं, है ना, 10 जगह लोगों को दिखाते हैं। और ये तो पूरा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, और यहाँ पे चैलेंज आने के बाद किसको बताएंगे, लाडो जी उसके ऊपर काम करते हैं, टेक्निकल टीम, नई टेक्निकल टीमों का निर्माण होता है, एक एक चीज को कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है, छोटी छोटी चीजों को, एक छोटा सा ग्लिच पूरे सिस्टम पे ब्रेक बना देता है, लेकिन उन सब चीजों को ठीक करने में समय लगता है। तो इसके अंदर हमारे साथ क्या क्या चीजें हैं इस टीएनएस इकोसिस्टम के अंदर, डब्ल्यू डेक्स जो ऑलरेडी काम कर रहा है, रॉयल्टी एनएफटी, कैशबैक टोकन, यूनाइटवर्स, ये चीजें जो है, जैसे कि आपके प्रीवियसली कैशबैक टोकन, यूनाइटवर्स, रॉयल्टी एनएफटी, ये चीजें भी रुकी हुई है, ये सब चीजों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिन्हें बहाल किया जाएगा, पहले से विकसित कार्यक्रम जिन्हें बहाल किया जाएगा, मतलब जिन्हें आने वाले टाइम पे आपके सामने लाया जाएगा। तो कई सारे साथी इसलिए भी कई बार रुके हुए हैं, सर जब सब ठीक हो जाएगा पिछला वाला तब हम काम करेंगे। भाई वो आएगा, समय लग रहा है, रुकना नहीं है। आज अगर किसी कारणवश हमारा कोई कार्यक्रम रुक गया था पिछला, उसकी वजह से हम जिंदगी में आगे काम करना बंद थोड़ी ना कर देंगे, हमें आगे चलना होगा, रुकना नहीं है। तो आने वाले टीम पे और ध्यान दें, विस्ट्री और टीएनएस के भीतर के प्रोग्राम एक दूसरे के संगत नहीं है, क्योंकि मूल रूप से अलग अलग आर्किटेक्चर के लिए बनाए गए हैं। तो जो विस्ट्री का प्रोग्राम होगा वो डिफरेंट है थोड़ा सा, टीएनएस के जो प्रोग्राम होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, दोनों के आर्किटेक्चर अलग अलग बनाए गए हैं, दोनों के लॉजिक अलग अलग है, दोनों का विजन अलग अलग है, तरीके अलग अलग है, ठीक है, काम करने का मैकेनिज्म अलग अलग है, तो सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे लोग आज विस्ट्री के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टीएनएस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक, आप वेट कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, ये निर्णय आपका सेल्फ रहेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी दोस्तों, बगैर काम के कहीं कुछ नहीं होने वाला है, काम तो करना ही पड़ेगा, लोग तो चाहिए ही चाहिए, प्रोडक्ट बिकेगा, सिस्टम पे फंड जाएगा, वो फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्लियर है, बगैर काम के कहीं पर भी पैसा नहीं है। इसलिए मैं तो सिंपल एक लाइन में कहता हूं, जो चीजें हैं उसके साथ आगे बढ़िए, भविष्य में क्या चीजें आएंगी वो चलता रहेगा, तैयारियां पूरी करनी है, तैयारियां
पूरी करनी है, लेकिन वर्तमान को छोड़ना भी नहीं है। हम तैयारी करने के चक्कर में 6 महीना इंतजार करते रहेंगे। इस 6 महीने में आप बड़ी लाइन खींच सकते थे, इस 6 महीने में आप बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे, इस 6 महीने में आप बड़ी टीम डेवलप कर सकते थे, लेकिन आप सिर्फ नए के चक्कर में आप इंतजार करते रह गए तो नुकसान हो सकता है। आगे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजों पर बातचीत करनी है। तो मेटावेल की क्या भूमिका रहेगी? मेटावेल ब्रांड जो पुराने अनुरोधों को संभालने के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म के रूप में रहेगा, जिसमें शामिल टीआर टोकन प्रीवियसली थे आपके, एनएफटी रॉयल्टी, बिटफोर्स, इसके ऊपर भी काम किया हमारे बहुत सारे साथियों ने, बिटफोर्स माइनिंग के ऊपर, जो अभी आपको नहीं मिला है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, टीएनएस चैट से अलग रखा है, ताकि जो नया इकोसिस्टम है ये बिना किसी बाधा के विकसित हो सके। ठीक है, ताकि हमें डिस्टरबेंस भी ना हो, उसके ऊपर टेक्निकल टीम अलग से सेपरेटली काम कर रही है और हमारी नई चीजें भी चलती रहे। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, अगर हम सिर्फ इसके लिए रुके रहते मिस्टर लाडो जी, यार सब कुछ स्मूथ हो जाएगा तो हम मार्केट में लेके आएंगे, तो शायद आप इस मीटिंग में होते ही नहीं आज। तो आज आप इस मीटिंग में नहीं होते बहुत सारे साथी। तो सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है भी देखो जो चैलेंजेस है उसको आप अपडेट करो और आगे बढ़िए। अभी हम क्या दे सकते हैं अपने लोगों को, कैसे हमारे लोग काम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करते हुए मिस्टर लाडो जी ने आपको टीएनएस से इन पार्ट को अलग रखा है, जिनके ऊपर काम चल रहा है, भविष्य में ये सब चीजें भी आएंगी। लेकिन यहाँ एक चीज है, सीएस टोकन, विस्ट्री और टीएनएस दोनों इको सिस्टम में एक तत्व साझा है, वह है सीएस टोकन। सारी लड़ाई यहाँ पे सीएस टोकन के ऊपर घूमेगी। अभी यहाँ पे सारी जो लड़ाई होगी वो सीएस टोकन के ऊपर घूमेगी। केंद्र बिंदु, हम पहले भी कई बार इन चीजों पे चर्चाएं कर चुके हैं, केंद्र बिंदु सीएस टोकन रहेगा, लड़ाई सीएस टोकन के मध्य में रहेगी और पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ये सेंटर पॉइंट रहेगा, मतलब हमें जब भी कोई लेन देन करने होंगे वो घूम फिर के सीएस टोकन रास्ते में आपका आएगा, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। सीएस टोकन टीम जल्दी यह खुलासा करेगी कि सीएस टोकनॉमिक्स को कैसे मजबूत किया जाएगा। इसको कैसे, इस लाइन को समझने की कोशिश करना, इसको कैसे मजबूत किया जाएगा। आज लगभग 0.82 सेंट के ऊपर आपको सीएस मिल रहा है, मिल रहा होगा। कितने लोगों को पता है कि सीएस का रेट ये अभी? एक बार हैंड रेज करें, थोड़ा मुझे ये भी पता चलेगा। मीटिंग में ही बैठे हो या उठ के चल दिए गए घूमने फिरने के लिए? बहुत बढ़िया, काफी सारे साथियों को पता है ना, कि सीएस का रेट इस टाइम पे 82 सेंट के आसपास, 83 सेंट के आसपास चल रहा है, 80 से 85 सेंट के मध्य में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन बड़ी अच्छी मिस्टर लाडो जी ने कही है कि सीएस टोकन टीम जल्द ही यह खुलासा करेगी कि सीएस टोकनॉमिक्स को कैसे मजबूत किया जाएगा, कैसे इसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। लाडो जी के 2 बार स्टेटमेंट हमने अलग अलग कोट किए हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि भविष्य में अगर मैं अपने सीएस को $20,000 बात कर रहा हूं तो भी मैं गलत नहीं हूं। $20,000 एक सीएस अगर भविष्य में होगा तो मैं गलत नहीं हूं। ये यहां तक ले जाने की क्षमताएं हैं। सेकंड थिंग, जब रिसेंट अपडेट के बाद उन्होंने कहा था कि मेरा इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा सीएस को $20 पे ले जाना। ये लाइन भी पीछे आई थी जब अपडेट के बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा था कि पहला टारगेट मेरा ये भी रहेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके अपने भविष्य में मेरा सीएस $20 ब्रेक करे, $20 ब्रेक करे। अगर आज 80-82 सेंट पे आपका सीएस है, $20 ब्रेक करता है तो कितना गुना रिटर्न्स आपको दे सकता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि विवरण अभी के लिए गोपनीय है, अभी के लिए किसी को नहीं बताया है। मिस्टर लाडो ने कल की वीडियो में उन्होंने अपने पास रखा है, और कई चीजें तो मिस्टर लाडो की ऐसी जो उनकी टेक्निकल टीम को भी पता नहीं होती, उनके एडमिन पैनल्स को भी पता नहीं होते। इतना सीक्रेट रखते हैं मिस्टर लाडो जी, हर कदम को फूक फूक के रखते हैं। मार्केट में कोई लाडो जी को कॉपी करे उससे पहले लाडो जी सतर्क हैं। आज की डेट उनको पता है उनके प्रोजेक्टों की कॉपी होती है, और लाडो जी ने ये भी कई बार कहा है, मैं कॉपी नहीं करता कभी, लोग हमें कॉपी करते हैं, ये ध्यान रखना। तो भैया यहाँ समझने की बात क्या है दोस्तों, यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ हमें इस चीज को समझना होगा कि आप एक ऐसे कैप्टन के साथ हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ हैं जो दुनिया को हमेशा नई चीज देने पर फोकस करता है। अगर वो दुनिया को नहीं दे रहा तो आप भी तो नया दे रहे हैं दुनिया को, कुछ सोचने का विषय है या नहीं है ना। अगर लाडो जी कुछ नया लेके आ रहे हैं तो डिलीवर कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं, मतलब हम भी दुनिया को नई चीजें डिलीवर करने के लिए खड़े हैं। तो जब आप नई चीजें दोगे तो कष्ट तो होता है कई बार नई चीजें बेचने में, लेकिन नई चीजों के जो रिजल्ट होते हैं वो बिंदास होते हैं, है ना। जैसे हमारे आनंद सर शुरुआती दौर में उनको समझ में नहीं आया, जबरदस्ती उनको धक्का मार के यहाँ डाल दिया गया। ठीक, नई चीजों में आने में तकलीफ होती है, आप में से बहुत सारे साथियों को तकलीफ हुई होगी जब नई चीजों में आप आए, यार आज तक तो हमने ऐसी चीजों पे काम नहीं किया है, अब यहाँ हम कर रहे हैं,
पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे आपने अपनी मेहनत की, जैसे जैसे आप आगे बढ़े, उसके रिजल्ट जो थे वो अनबिलीवेबल रिजल्ट थे, बहुत शानदार रिजल्ट थे। बहुत सारे साथियों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए पिछले 1 साल के अंदर। मैं देखता हूँ हमारी लेडी सिंघम पिछले 1 साल में काफी सारी महिलाएं आज आई और आज एक अच्छे स्तर पे काम कर रही है। जीरो से शुरुआत करने के बाद 10 लेवल 11 लेवल तक पहुंच गए विद इन अ ईयर। सोचने का विषय है। तो ये तब होता है जब आप चीजों को कुछ नए स्तर पे सोच रहे हैं, नए स्तर पे कर रहे हैं। तो संक्षेप में ये जो पूरी वीडियो आई थी इसको थोड़ा संक्षेप हम कर लेते हैं। हालांकि लाडू जी ने ये भी कहा कि पिछले 18 महीने में जो अपडेट के बाद उन्होंने पैसा नहीं कमाया कोई बाहर के सोर्सेज से, जो उनके पास था उसी से उन्होंने पूरे काम किए हैं और काम करके आपके लिए सारी अपडेट को दे रहे हैं बिना 1 रुपए की कट पेस्ट के। जो उनका हिस्सा बनता है उसको छोड़ के आपको पूरा देते हैं। 90% बट रहा है ना आज आपके सिस्टम पे, 90%, है ना। कभी कहा लाडो जी ने कि 90 नहीं यार मेरा काम नहीं चल रहा, चलो आप 80 देते हैं आपको, हम 20% रख लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहा ना। ये दूसरी जगह होता तो शायद ये चल जाता, दूसरी जगह होता तो तुम्हारा पैसा रुक जाता, लेकिन नहीं। लाडो जी का जो सिस्टम में एक बार कोडिंग सिस्टम कर दिया उन्होंने, उसी के हिसाब से उनका प्रोसेस चलता रहता है। तो संक्षेप में हम चीजों को समझेंगे। यदि आपके पास पुराने टीआर, रॉयल्टी, एनएफटी, बिटफोर्स पुराने मुद्दे संबंधित हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप मेटावेल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। मतलब आप रुक सकते हैं कुछ टाइम के लिए जब सब चीजें स्मूथ हो जाएंगे। और अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड वेब3 कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं तो टी एंड एस इकोसिस्टम का उपयोग करें, इसको फॉलो करें जो आपके सामने रनिंग है। और अगर आप नई पीढ़ी के कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो विस्ट्री इकोसिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जहां पे कि वी एकेडमी से शुरुआत हुई है। लेकिन आने वाले प्रोजेक्ट कब लॉन्च होंगे ये क्लियरिटी नहीं दी अभी तक। आने वाले प्रोजेक्ट कब लॉन्च होंगे वो डेट नहीं दी है। तो यहाँ दो चीजें समझ में आ रही है, हो सकता है अभी यहाँ पे टाइम लगे। अभी की वीडियो को हमने ध्यान में रखते हुए इन चीजों को एनालाइज किया है कि यहाँ पे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उनमें वक्त लगेगा। तो कई सारे साथी जो सिर्फ इस भरोसे बैठे हैं कि विस्ट्री स्टार्ट होगा देन हम स्टार्ट करेंगे, वी बूस्ट आएगा तो हम काम करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैं कहूंगा कि आप हो सकता है आपको यहाँ पे एक नुकसान हो। नुकसान कैसे हो सकता है कि हो सकता है इस प्रोजेक्ट में आने वाले टाइम में 6 मंथ लग सकते हैं, आने वाले टाइम में 4 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ लग सकते हैं। हो सकता है इस बीच में आप एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकते थे, आप काफी सारी कम्युनिटी को इकट्ठा कर सकते थे, आप बहुत सारा सीएस इकट्ठा कर सकते थे, आप एक शानदार लीडरशिप डेवलप कर सकते थे, अपनी टीम में एक बेहतरीन लीडरशिप तैयार कर सकते थे। लेकिन आप सिर्फ विस्ट्री के वेट करते करते वी बूस्ट का इंतजार करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो लीडर आपके साथ आज खड़े हैं, जो आपको कह रहे हैं कि मैं आपके साथ आऊंगा अपकमिंग प्रोजेक्ट में, हो सकता है ये भी तब तक आपके साथ ना रहे। कारण क्या होगा, मार्केट में हर दिन नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि वो आपके साथ रुक जाएं खाली हाथ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सबको पैसा चाहिए मेरे दोस्त। तो हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस टाइम पे हमारे पास टी&एस इकोसिस्टम है और इसके ऊपर हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में उन्होंने साथ ये लिखा कि टीम ने अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं को ना छोड़ने का फैसला किया है, साथ ही नए भविष्य के लिए अवसर भी पैदा किए हैं। प्रीवियसली जो टेक्निकली फॉल्ट थे उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उनको भी आपके लिए लेके आएंगे और हम फ्यूचर की प्लानिंग को भी नहीं रोकेंगे। वर्तमान चल रहा है, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को, है भविष्य भूत का पश्चाताप क्यों करते हो, भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो, वर्तमान चल रहा है। तो वर्तमान भी चल रहा है, प्रीवियस चीजों की भी टेंशन ना लें और अपकमिंग चीजों के लिए भी आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज तैयार की जा रही है। तो नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार हो रही है, जैसे अभी आपके पास वी एकेडमी आ गया, आप अच्छा सीख सकते हैं, एवरीडे वहां पे जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। आपके पास क्रिस्टल कामी है, आप एवरीडे थोड़ा थोड़ा गेम प्ले कर सकते हैं, आप उस गेम को रेफर भी कर सकते हैं। आपके पास टी&एस प्रोग्राम है, आप उसका हिस्सा बन के अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपके पास सीएस है, आप ट्रेडिंग करके डब्ल्यूडेक्स में आप पैसा बना सकते हैं, आप सीएस बना सकते हैं, मात्रा इकट्ठी ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं मिस्टर लाडो जी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या करें, सवाल यहाँ है कि अब क्या करें। कई सारे लोग यहाँ अटक रहे हैं, अब क्या करें, क्या करना चाहिए, है ना। लड़ाई तो लड़नी है आगे, खाली हाथ तो काम नहीं चलेगा, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, काम तो करना पड़ेगा सभी को, है ना। तो हमें रुकना नहीं है, हम प्रीवियस चीजों के ऊपर या आने वाले अपडेट का वेट ना करें। कई लोग इसी परेशानी में है कि सर मैंने टीआर टोकन थे मेरे, उनका कुछ क्लियर नहीं हुआ, मेरे पास एनएफटी थी वो क्लियर नहीं हुई है, इस चक्कर में इंतजार करें। इंतजार नहीं करना है,
जो चीज है, आपको अगर सिस्टम पे इस बात का भरोसा है कि जून 2022 से अगर सिस्टम चल रहा है, 2022 से चल रहा है, अगर आप इस बात को समझ गए हैं और सिस्टम आज भी चल रहा है, तो आप इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि सिस्टम आपके लिए कभी गलत नहीं करेगा। सिस्टम में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देर हो सकती है, टेक्निकल चीजें हैं। कोई चीज आपको दे दिया, डेडलाइन दे दी कि इस डेट को आ रही है, मान लिया आपको एक डेडलाइन दे दी कि मई फर्स्ट वीक में कोई चीज आएगी और जो है वो नहीं आई। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टाइम लग सकता है, और वर्तमान में जो चीजें उसका तो आनंद लिया जा सकता है। ठीक है ना, वर्तमान में जो चीजें हमारे पास चल रही हैं उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो अब क्या करें? अब हमारे पास अच्छा ऑप्शन है इंतजार करने का, अब हमारे पास अच्छा ऑप्शन है वेट करने का, और अब अच्छा ऑप्शन हमारे पास है सीएस को अर्न करने का। हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सारे आपके पाले में हैं। गेंद लाडो जी कभी अपने पाले में रखते ही नहीं है, उठा के आपके पाले में शेयर कर देते। भाई ऑप्शन आपके पास है, करना क्या है? जब सारी, जैसे होता है ना, कहीं पे कोई सोसाइटी बन रही है, ठीक है, आपको रनिंग सोसाइटी के अंदर अपना एक्टिविटी करके अपना रनिंग हालातों के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास 10 लाख रुपए था, 10 लाख रुपीस था, प्लॉट की कीमत 50 लाख थी, आपको अभी किस्त में मिल रहा था, आपने 10 लाख रुपए देके अपनी किस्तों को सेटअप करके 50 लाख की व्यवस्था की, और जब तक 50 लाख का प्रॉपर्टी आपका लाइव मार्केट के अंदर हुआ, आप 10 में से 50 लाख पे कर पाए, तब तक इसकी कीमत उठ के 1 करोड़ हो गई है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार आप में से कई सारे साथियों ने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी ली होगी, किस्तों पे ली होगी, जब तक वो सारे एरिया डेवलप हुए तब तक उसकी कीमत डबल ट्रिपल हो जाती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं भैया, जब पूरा रोड बन जाएगा, पानी आ जाएगा, सीवर लाइन आ जाएगी, गैस पाइप लाइन आ जाएगी, यहाँ ये सब चीजें हो जाएंगी, तब मैं लूंगा। तब फिर वो 1 करोड़ में ही मिलेगा उसको, फिर 50 लाख में नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आज आपके पास ऑप्शन है कि आप 81 सेंट के आसपास, 82 सेंट के आसपास सीएस इकट्ठा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीएस इकट्ठा कर सकते हैं, और सारी लड़ाई, जैसा कि विस्ट्री हो या टीएनडएस हो, यानी कि मेटावेल इकोसिस्टम के अंदर सारा रोल सीएस का ही होने वाला है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, पहले से क्लियर थी, आज भी क्लियर है। तो लड़ाई सारी सीएस के अंदर रहेगी। इसके ऊपर लगे हुए मैकेनिज्म ये बात तय करते हैं कि आने वाले टाइम पे सीएस की जो क्वांटिटी 422 मिलियन है, ये कम होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म भी काम करेगा, यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म भी काम करेगा। आज आपका टीएनडे, आज आपका सीएस सिर्फ टीएनडीएस के अंदर काम कर रहा है और डब्ल्यूडेक्स के अंदर काम कर रहा है। आने वाले टाइम पे ये बूस्ट के अंदर भी यूज होगा, एनएफटीज के अंदर भी होगा, मेटावर्स के अंदर भी होगा, और बाकी सब चीजों के अंदर भी ये इस्तेमाल होगा। तो मेरे दोस्त, अगर ये सब जगह इस्तेमाल होगा तो वैल्यू तो बढ़ेगी। मैं लाडू जी के पहले वाले स्टेटमेंट $20,000 को एक बार के लिए कट कर देता हूं कि $20,000, मैं कहता हूं अगर $20 भी गया तो भी आप सोच के चलिए कि आप कितना गुना प्रॉफिट में है। अगर आज आपने कुछ सीएस इकट्ठा कर लिए, आने वाले 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद $20 भी गया, और आज आपने 80 सेंट के हिसाब से लेके रख लिया है और होल्ड कर लिया है, तो आप सोचिए कितना गुना रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, है ना। आज मतलब 80 रुपए का सीएस, 82 रुपए का सीएस अगर 2,000 रुपए का बनता है आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं 5 साल मान लेता हूं, 5 साल में भी 80 रुपए की चीज अगर 2,000 में जाती है और आपने ठीक ठाक क्वांटिटी होल्ड करके छोड़ दी, कुछ नहीं किया आपने, तो भी आपको एक बड़ा ग्रोथ देके चला जाएगा। नुकसान कहीं भी नहीं है। नुकसान सिर्फ एक चीज का है, अगर आप रुक गए तो। इसी चीज का नुकसान है मेरे दोस्त। अगर आप रुक गए, आपने काम नहीं किया, तो नुकसान पूरा है। आप काम करते रहे, चलते रहे, क्वांटिटी बढ़ाते चले गए, तो भी आप एक शानदार रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं आने वाले टाइम में। कुछ साथियों ने हो सकता है सीएस थोड़ा सा महंगे रेट में खरीदे हो बीच में, जैसे कि रेट ऊपर गया था उस वक्त खरीदो। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है एवरेज करने का। ट्रेडिंग मार्केट हमेशा एवरेज के ऊपर काम करती है। आपने $1.5 के भाव पे खरीदा था 10,000 रुपए का, आज 80 सेंट पे है, दोबारा खरीदो 10,000 का, तो आपकी एवरेज आ जाएगी लगभग $1.15 के आसपास। इतने पे आपकी एवरेज आ जाएगी, आप प्रॉफिट में चले जाएंगे जब $1.15 के आसपास जाएगा। समझ रहे? तो चीजों को एनालाइज करना, समझो चीजों को, ये प्रयास करो कि आप आने वाले टाइम में बेहतर क्या कर सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि आपके पास एक लिमिटेड सप्लाई है, हमारे होल्डर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम आने वाले टाइम पे नए एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड होंगे। जिन एक्सचेंजेस के ऊपर आज 1 CR से ऊपर की कम्युनिटी है, इस एक्सचेंज के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा की कम्युनिटी है। मिस्टर लाडू जी अगर भविष्य में ब्रांड बन रहे हैं, उनकी मूवीज हिट होती हैं,
उनके नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है आपका सीएस आपके हिसाब से चलेगा? नहीं, फिर सिस्टम के हिसाब से चलेगा। सिस्टम के हिसाब से उसकी ग्रोथ होगी, ग्लोबल चीजों को एनालाइज करते हुए ग्रोथ होगी, नई कम्युनिटी जुड़ेगी। आज किसी के पास 10,000 सीएस है, वो छोड़ के भूल भी जाए आने वाले टाइम में, आप कहां इससे कोई मायने नहीं रखता है। बस आप अपने वॉलेट की 12 की को संभाल के रखिएगा, इतना हमारा आपको कहना रहेगा कि इतना कष्ट जरूर कर लीजिएगा कि 12 की संभाल के रखिएगा। रिसेंटली मेरी किसी लीडर से बात हो रही थी, तो बता रहे थे किसी के पास 1000 इथेरियम है, 1000 इथेरियम है और गुम है, एड्रेस की गुम है। इथेरियम 1000 है, एक इथेरियम इस टाइम पे $2000 का है, $2000 का 1000 इथेरियम वॉलेट में पड़े, लेकिन की गुम है। बताओ क्या रात को नींद आएगी व्यक्ति को? क्या दिन भर वो खा पाएगा? और जिसको ये पता होगा कि इसके पास 1000 इथेरियम थे, क्या उसको पूछ भी रहे होंगे ना बीच बीच में कि इसके वॉलेट की गुम हो गई है ना? तो आप सोचो कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी की मिस हो गई, कितना बड़ा फॉल्ट हो गया, कोई रिकवरी का ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने सेफ्टी प्रिकॉशन को विशेषकर ध्यान रखना है। हर महीने, मैं डिफेंस में था जब, तो हर महीने हमारे आई कार्ड ऑफिस में जमा है, उसके बावजूद भी महीने की 1 तारीख को उस आई कार्ड को दोबारा रीचेक करवाया जाता था, भाई यहीं रखा हुआ है, चेक चेक एंड रीचेक, और इस बात को कंफर्म किया जाता था कि हाँ आपका आई कार्ड सेफ जोन पे है। फिर भी यही चीज आपको कहना चाहूंगा, एवरी मंथ आपने इंश्योर कर लेना है कि आपने अपनी डायरी के अंदर ये नोट कर रखा है, वो डायरी आपके घर के अंदर सेफ जोन पे है, और वो डायरी अभी भी आपकी अलमारी के अंदर ही है। पता चल रहा है कि घर वालों ने अलमारी की सफाई करी थी और डायरी गुम हो गई। हुई है, कई लोगों की डायरियां गुम हुई है, बड़ी मुश्किल से मिली है, कबाड़ी वाले के पास भी चक्कर काटते रहे लोग कि मेरी डायरी मिल जाए कहीं से करके, ऐसा हुआ है। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए वॉलेट की को सेफ रखें। ठीक, आपके पास 100 भी सीएस आज की डेट में है, और अगर लाडू जी कहते हैं कि $20,000 और भविष्य में आज से 15 साल बाद 15 ईयर लेटर, बिटकॉइन को भी तो यार बिटकॉइन बनने में लगे हैं ना आज 15-16 साल, 20 साल बाद $20,000 आपका सीएस जाता है। 100 सीएस आपने होल्ड करके रखे थे, आज आपका बच्चा 2 साल का है, 20 साल बाद जब ये 22 साल की आपकी बिटिया होती है और इसकी शादी के लिए वो सीएस आपको पता नहीं क्या दे सकते हैं। कुछ भी संभावनाएं है इस मार्केट के अंदर, और जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं, जिस हिसाब से लोग डिजिटल पे काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट बदल रही है, उस हिसाब से कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है दोस्तों। तो इसलिए अपने वॉलेट की को भी आप सेफ रखेंगे, एवरी टाइम आप इंश्योर कर लेंगे। आपके फोन में वही 12 की हैं जो आपके डायरी पे लिखी हुई है। कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट, वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे फोन में सब कुछ है, उनका कहना है कि मेरे मोबाइल के अंदर सब कुछ है। ठीक है, उन्होंने 12 वर्ड अपने मेल के अंदर रखे हुए हैं, उन्होंने 12 वर्ड अपने गूगल पे सेव करके रखे हैं, सब कुछ मैं मान रहा हूं, सारी सिनेरियो ठीक है, लेकिन वक्त का तो कुछ नहीं पता ना मेरे दोस्त, वक्त का तो नहीं पता। आपके घर पे आपके घर वालों को पता ही नहीं आपके फोन में क्या चीजें रखी हुई है। ठीक, अहमदाबाद का एरोप्लेन एक्सीडेंट केस सुना है ना हम सब लोगों ने, सिंपल एक लाइन में बोल रहा हूं, न्यूज खराब थी, सबके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन क्या बचा उसके बाद? कुछ बचा ना, फोन बचा ना इंसान बचा। तो आप क्या सोच के चल रहे हैं? इसलिए इस चीज को पक्का इंश्योर करना है आपने, जो खासकर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो बहुत टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरे फोन में सब कुछ है। आपका फोन और हमारा कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, पर ऐसा ना हो कि हमने एसेट भी बनाया और ऐसी जगह रख दिया जिसका कल को कोई इस्तेमाल ही ना कर पाए। समझ रहे हैं? आपके नेक्स्ट ऑफ को, आपके घर वालों को इस बात का बिल्कुल इंश्योर करके आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। उस डायरी के अंदर प्रॉपर नोट करके घर के अंदर आप रखिए। ठीक, आपकी मेहनत सेकंडों में पानी में नहीं जानी चाहिए दोस्त, इस बात को भी इंश्योर करेंगे सभी साथी। ठीक है, तो ये चीज हमने पक्का करनी है, विशेषकर जो जीमेल गूगल पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, यहाँ आपने इंश्योर करना, आप रिटर्न में लिखिए। ठीक है, थैंक यू। तो अब हमारे पास है टी&एस के 12 लेवल करंट सिनेरियो के हिसाब से, सारी लड़ाई यहाँ पे है। हमें सीएस चाहिए, कहां से मिलेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लीजिए 2 लाख का सीएस खरीद लीजिए, पर 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए आपने। आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे काम कीजिए और आगे बढ़िए, काम कीजिए आगे बढ़िए। आपको पता है आज के डेट में सीएस कहां पे है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस पिक्चर को। आपके पास 12 लेवल्स हैं, आज आप हो सकता है पहले लेवल पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो या 12 लेवल पे। ठीक है, रूल सबके लिए सेम कहता है, अगर कोई 12 लेवल पे है वो भी काम करेगा तो ही पैसा आएगा, पहले लेवल पे काम करेगा पैसा आएगा। आज हमारे पास जब आप काम करते हैं तो आपको मिलता है आईजीटी, आईजीटी को आप स्वैप करते तो बनता है सीएस, है ना? जब आप आईजीटी को स्वैप करते तो बनता है सीएस। अगर आज आप $9 की $10 की एक आईडी लॉगिन कर रहे हैं, $9 की आपको इनकम जनरेट होती है, तो $9 का आपको सीएस मिल रहा है।
आज आप यहाँ पे $18 की आईडी ब्रेक कर रहे हैं तो $16.2 का सीएस मिल रहा है। आज हम यहाँ पे $32.4 की कर रहे हैं तो आपको $29.2 का सीएस बन रहा है। आज आपके पास नंबर ऑफ सीएस ज्यादा बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश की, प्लानिंग कर ली तो चीजें बदल सकती है। आज आपने मान लिया, आज आपने दिन भर में काम किया, आपके $70-80 बने और आपने आज 100 सीएस अर्न कर लिया और इस 100 सीएस को आपने होल्ड कर लिया। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपको भरोसा होता है सीएस के ऊपर तो सीएस को होल्ड कीजिए। अगर आपको भरोसा नहीं होता सीएस के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डॉलर बनाइए, कैश कीजिए, सेल कर लीजिए, आपका मैटर है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि सीएस ही बना के रखो, मैटर आपका है। आपको लगता है अर्जेंट आपको पैसे की नीड है, 50-50 कर लो। 100% सीएस को जीरो मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इतना भरोसा कर लीजिएगा सिस्टम के प्रति। आपका भरोसा बेशक जीरो हो, कोई बात नहीं, कभी कभी अगर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरे के एक्सपीरियंस से भी हमें सीख लेना चाहिए। नहीं पता है, हम इस क्षेत्र में अनभिज्ञ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसको भी हमें फॉलो कर लेना चाहिए। 100 सीएस आज आपके हो सकता है $80 $90 में आपको मिल गए 100 सीएस, ठीक है। और यही सीएस अगर आने वाले टाइम पे $5 जाता है तो जो आपके 100 सीएस है वो $500 के हो गए, जो आज के डेट में मात्र $80 के थे। आपने कुछ नहीं किया, इसमें कोई खाद पानी नहीं दिया इसको, कोई इसके ऊपर आपने रॉकेट साइंस नहीं लगाया, कोई आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, कुछ नहीं किया। आपने क्या किया था, आज मेहनत करी थी, 100 सीएस आपके पास अर्निंग हुई थी, आपने होल्ड कर लिया। एक नया वॉलेट बना के सेव कर दो, एक नया वॉलेट बना के सेव कर दो। अगर आपको लगता है आप आपके वॉलेट से खर्च हो जाते हैं तो एक नया वॉलेट बनाओ घर के अंदर, उसको सेव कर दो, उस एड्रेस पे भेज दो, उसके 12 की अपने पास नोट करके रखो और वॉलेट को फोन से उड़ा दो। वॉलेट को फोन से उड़ा दो, उसका एड्रेस अपने पास रखो, कॉपी करके भेज दो, 100 सीएस होल्ड कर लो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हर महीने अपने बच्चों के लिए सेविंग करते हैं, गुल्लक में डाल देते हैं 100-500 रुपए, और धीरे धीरे करके क्या होता है, जब गुल्लक को तोड़ते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट बन के निकलता है। आज अब जो भी लोग सीएस के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, सीएस को आप 2-4 साल का एक टारगेट लेके चलो, क्योंकि मैं आप सबको बता देना चाहता हूं आखिरी सीएस 2029 में मार्केट के अंदर आएगा। 2029 के अंदर आखिरी सीएस मार्केट के अंदर होगा, जब सारे सीएस मार्केट के अंदर रिलीज हो जाएंगे। और 2029 तक का रोड मैप आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेटावेल कहां तक आपको कितने सारे रोड मैप दे सकता है। मतलब मेटावेल का एंटायर इकोसिस्टम 2029 तक मार्केट के अंदर आ चुका होगा, एवरीथिंग नई चीजें आ चुकी होंगी। और जब इतनी चीजें नई मार्केट के अंदर आ चुकी होंगी और तब आपके सीएस सारे मार्केट के अंदर होंगे, तब तक आप सोचो कि आज हमारे पास 22.5 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो ये कम्युनिटी कहां चली जाएगी 2029 तक। सोचिए, थोड़ा प्लानिंग कीजिए। कंपाउंडिंग हर जगह काम करता है। आज आपके पास 422 मिलियन सीएस है, ये सीएस कट हो जाएंगे, इसमें से कुछ सीएस कट हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, क्योंकि सीएस की क्वांटिटी कम हो जाएगी। यूजर बेस बढ़ जाएगा, यूज केस बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बढ़ जाएंगे, लेकिन जिसका यूज होना है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, चीजों की वैल्यू बढ़ेगी। आज कहीं भी आप अपने नियर डियर शहर में चले जाओ, आपको पता है जो अच्छी खासी कॉलोनीज है, एक टाइम पे उनका रेट बहुत कम था, लेकिन आज वहां पे जगह नहीं है। आज आपको खरीदना है तो आपको महंगे रेट पे खरीदना है। 2029 में जो इस इंडस्ट्री में आएगा उसको भाई साहब जो लाइव रेट होगा उस हिसाब से खरीदेगा। आज किसी को बिटकॉइन खरीदना है तो $70-72 से नीचे का एक बिटकॉइन नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है, इसको हमें समझना होगा, ठीक। तो आपको दो चीजों को लेके चलना होगा। हाँ, आपको पूरा भरोसा नहीं है, मैंने कहा 50-50 कर लो, 50-50 कर लो। 50% इनकम को आप डॉलर बना के यूज कर लो, 50% को आप सीएस बना के भूल जाओ। 60-40 कर लो, 30-70 कर लो, 80-20 कर लो। अगर आपको भरोसा कम है तो 80-20 कर लो, लेकिन सीएस होल्ड करके रखना शुरू कर दो। आज का एसआईपी, बहुत सारे लोग एसआईपी करते होंगे, स्टॉक्स में पैसा लगाते होंगे, छोटी छोटी एसआईपी करते हैं हम लोग, है ना, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट। मार्केट गिर गई, रेट नीचे आ गया, नहीं ग्रोथ हुई, कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं। मार्केट हमेशा ऐसी चली है, ठीक है, और जिंदगी भी हमेशा ऐसी ही चली है। ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की तरफ चली है। मार्केट हो या लाइफ, ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगी, वक्त लगेगा। उतार चढ़ाव दोनों जगह है, लाइफ में भी उतार चढ़ाव है, मार्केट में भी उतार चढ़ाव है, लेकिन एवरीथिंग ऐसे ग्रोथ करते हुए चलती चली जाएगी। अब जिसने पेशेंस कर लिया, जो रुक गया, वो ग्रोथ लेगा, वो ग्रोथ लेगा, वो बेनिफिट लेगा। तो आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज आपको कहां फोकस करना चाहिए। आज आपको फोकस करना है इस टाइम पे टीएनडीएस के ऊपर फोकस करिए। आज आप टारगेट लीजिए कि एवरीडे आपके पास कुछ कुछ सीएस आए। आज आपके पास सीएस, आपको पता है यहाँ पे 300% आपको बेनिफिट मिलता है और यहाँ पे आपको 400% बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर 6 लोग आपके यहाँ तक आ गए तो ये 2 बार रिसाइकिल कर जाता है। जब ये 2 बार रिसाइकिल करता है तो 400% की ग्रोथ देता है। आज आप छोटे लेवल पे हैं तो छोटा पैसा आपके पास आएगा। आज आप पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल पे हैं तो इसी की क्वांटिटी में आपको सीएस अर्न होगा। लेकिन अगर आप
बड़ा सीएस इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको बड़े लेवल की तरफ धीरे धीरे करके मूव ऑन होना पड़ेगा। बड़े लेवल की तरफ अगर आप धीरे धीरे के मूव ऑन होते हैं तो डेफिनेटली आपको बड़े लेवल पे बड़ा बड़ा सीएस भी इकट्ठा होता चला जाएगा। एकदम से बल्क में आपको सीएस बड़ी मात्रा में आएगा, बड़ी मात्रा में सीएस आएगा और सीएस का रेट बढ़ेगा तो आपके वॉलेट में बल्क में ग्रोथ होगी मेरे दोस्त। सिंपल सी बात है। मान लिया सीएस आज 80 सेंट पे है, किसी के पास आज मान लिया 100 सीएस है, 20 सेंट की ग्रोथ हुई, 20 सेंट मात्र 20 सेंट की ग्रोथ हुई, है ना। तो 20 सेंट की ग्रोथ हुई तो यहाँ पे कितना हो गया, लगभग $2 का ग्रोथ हो गया। मान लिया कितना, $2-3 का ग्रोथ हो गया। लेकिन वहीं पे 1000 सीएस है तो $20 की ग्रोथ हो जाएगी। वहीं पे 10,000 सीएस है तो वहां पे $200 की ग्रोथ हो जाएगी, $400 की ग्रोथ होगी। वो कंपाउंडिंग रोल अदा करेगा। तो नंबर ऑफ सीएस आपके वॉलेट में क्या है, इसी के हिसाब से आपके वॉलेट की ग्रोथ दिखेगी मेरे दोस्त। इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिए, इस बात पे फोकस कीजिए कि अब हमें इस पे थोड़ा सा काम करना होगा। ठीक है, इस पे थोड़ा सा सभी साथी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। 1 तारीख को एक न्यूज आई थी, कितने लोगों ने इस जॉब वाली न्यूज को देखा था? ओरेकल ग्रुप की न्यूज कितने लोगों ने सुनी थी 1 तारीख को? नहीं सुनी होगी आप में से, बहुत सारे साथियों ने नहीं सुनी होगी, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। 1 अप्रैल को हाँ बहुत सारे साथियों ने सुनी है। ठीक है, 1 अप्रैल की लोग सुबह 1 अप्रैल को सुबह लोग उठे, बिना नोटिस, बिना मीटिंग, एक मेल और सब खत्म। ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को एक झटके से बाहर कर दिया। सिर्फ एक मेल आई फोन पे, सुबह पॉपअप आया, आज से ऑफिस मत आना, आपका जो भी सिस्टम है सारा लॉक कर दिया गया है, कुछ नहीं, आपका जो हिसाब किताब है वो आपको मिल जाएगा, सिस्टम के माध्यम से मिल जाएगा। बहुत सारे साथी हमारे जॉब में है। मैं सबको कहना चाहता हूं, देखो आज इस दुनिया में कोई चीज परमानेंट है ही नहीं, इस बात को भी दिमाग में बैठा के रखो। आज आपको लगता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं परमानेंट हूं, नहीं। हमारे मेहरा साहब भी फौज में थे, आगे रिटायर होके घर आ गए, है ना। मैं भी फौज में था, मैं भी घर आ गया हूँ। श्याम सर कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, वो भी घर आ गए। दीपक सर दिल्ली में हमारे बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे थे, वो भी आज अपनी जगह पे हैं। चीजें बदलती चली जाएंगी। इस दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है। कहते हैं कुर्सियां वही रहती हैं और चेहरे बदलते चले जाते हैं। कुर्सियां वही रहते हैं, चेहरे बदलते चले जाते हैं। जिस जगह को हम छोड़ के आए कुर्सी आज भी वहीं की वहीं है। जिस जगह को मेहरा साहब छोड़ के आएंगे वो कुर्सी आज भी वही होगी। जिस जगह को श्याम सर ने छोड़ा वो कुर्सी आज भी वही होगी। चेहरे बदल गए मेरे दोस्त, चेहरे बदलते रहेंगे। आज जिस चेयर पर देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे, उनसे पहले कितने लोग उस चेयर पे बैठ चुके हैं और आने वाले वक्त में कितने और नए लोग चेयर पे बैठेंगे, है ना। देश का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो चेहरे भी बदलती हैं। देश के राष्ट्रपति उनकी चेहरे भी बदलती हैं और दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति अगर डोनाल्ड ट्रंप जी हैं तो उनकी चेहरे भी बदलती है मेरे दोस्त। चेहरे बदलेंगे, चेहरे वही रह जाएंगे। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। आप अगर कहीं अपनी जॉब में आज मान लिया 30,000, 50,000, 1 लाख की जॉब में आप बैठे हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि ये परमानेंट मेरे लिए नहीं है, समय के साथ चीजें बदलेंगी और कब बदलेंगी कई बार पता ही नहीं होता है। जैसे इन 30,000 कर्मचारियों के साथ हुआ और मजे की बात इसमें से 12,000 लोग तो भारत के थे और ये प्रोफेशनल लोग थे, ये प्रोफेशनल लोग थे मेरे दोस्त। अच्छा, जब ये 12,000 लोग प्रोफेशनल लोग मार्केट में आएंगे तो दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करेंगे जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि इनको भी काम चाहिए। मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एआई ने पूरी बैंड बजा रखी मार्केट की। एआई जितना फायदे वाला है उतना ही बैंड बजा रखी है उसने मार्केट की। समझ रहे हैं, चीजें आसान हो गई। आप एक झटके में बढ़िया वाला पोस्टर बना रहे हैं आज की डेट में, जिसके लिए आपको कभी वक्त लगता था बहुत कुछ करने में और आप सोचते थे कि कैसे बनाओ यार, दूसरे लोग पोस्टर बना रहे हैं। आज आप एक झटके में बस सिस्टम को बोलते हैं यार ये करना है और सिस्टम करके दे रहा है आपको। चीजें तेजी से बदल रही हैं। आपको अपने वॉलेट की ग्रोथ करनी होगी, आपको तेजी से अपने अकाउंट में बढ़ोतरी करानी होगी। अगर नहीं करेंगे तो किसी को क्या पड़ी है मार्केट में, बताओ किसी को क्या पड़ी? आप कमा रहे नहीं कमा रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? मान लिया आप पिछले 3 साल से मेरी मीटिंग का हिस्सा है, एवरी टाइम आप डेली आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं 3 साल से आप मेरी मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन आपने 1 रुपए का काम नहीं किया। क्या टीम ईगल को कोई फर्क पड़ा? क्या मिस्टर लाडो जी को कोई फर्क पड़ा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 3 साल में आनंद सर ने 1 CR इनकम ले ली, तो आनंद सर ने किसी को दी भी नहीं। उन्होंने कमाया, उनके लिए कमाया। उन्होंने एक टीम का निर्माण किया, बहुत सारे लोगों को रास्ते दिए, बहुत सारे लोगों को लाइफ में एक नया ऑप्शन दिया, भाई तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, तुम कर सकते हो। ठीक, तो इंतजार ना करें, सिर्फ मीटिंग तक सीमित ना रहें, अपने आप को अपडेट करें। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, डजंट मैटर, लेकिन साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बहुत सारे साथी आज की डेट में जैसे यहां सिंगल शॉट के उसमें थे, वैसे ही बहुत सारे साथी, रख लेता हूं इस पेज को, बहुत सारे साथी आज एक लीडर के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, यहां बहुत अच्छी ग्रोथ है, मैं मान रहा हूं यहां पे ग्रोथ है।
मैं मान रहा हूं यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन जब तक यहां से रिसाइकिल नहीं होगा, मान लिया XYZ, यहाँ पे आनंद सर है, यहाँ पे मैं SD पांडे हूं, जब तक मैं यहां से रिसाइकिल नहीं करूंगा तब तक मैं आनंद सर का B नहीं बनूंगा। ये ध्यान रखें, आपको मल्टीपल लाइंस को फोकस करना होगा। अगर आपको तेज ग्रोथ चाहिए तो आपको मल्टीपल लाइंस पर फोकस करना होगा। आपको स्लो ग्रोथ चाहिए, आप एक लीडर के ऊपर डिपेंड रहिए। मैं मानता हूं ये लीडर बहुत मजबूत हो गया मेरा, बहुत अच्छा मजबूत है, वट वृक्ष बन गया जी, लेकिन बिना रिसाइकिल के पैसा आपके पास नहीं आएगा। बिना रिसाइकलिंग के पैसा नहीं देगा वो लीडर भी, उसके हाथ में कुछ नहीं है, और उसके भी जब तक 6 पूरे नहीं होंगे तब तक वो रिसाइकिल नहीं होगा, और जब तक वो रिसाइकिल नहीं होगा तब तक आपका बी नहीं बनेगा, जब तक आपका बी नहीं बनेगा उसके बाद जब तक उसका ए नहीं आएगा तब तक आपको इनकम जनरेट नहीं होगी। इस बात पे विशेष ध्यान देना है आपने। आपको नंबर ऑफ फ्रंट लाइन पे काम करना होगा, नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स पे काम करना होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्रंट लाइन होंगे उतना तेजी से आपके स्लॉट्स रिसाइकिल होंगे, उतना तेजी से आपको इनकम जनरेट होगी। तो बिल्कुल भी मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप एक दो लीडरों के भरोसे ना बैठें। जब आपको मिस्टर लाडो जी ने अपॉर्चुनिटी दे रखी, दिस इज नॉट अ बाइनरी प्लान, ये बाइनरी प्लान नहीं है कि 2 ही लोग चाहिए भाई उन्हीं के नीचे काम होगा, तो नहीं, ये अनलिमिटेड फ्रंट लाइन खोलने का ऑप्शन आपको दिया है मिस्टर लाडो जी ने। आज आप 10 लोगों को फ्रंट लाइन पे ले आओ, 10 लोगों को ले आओ, ये 10 लोग आपके आ गए और ये 10 लोग आपके 12 पे चले गए, आपकी इनकम कहां पहुंचेगी? आप सोचिए। आप एक व्यक्ति के ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपने पूरा एफर्ट डाल दिया, आप 2 लोगों के ऊपर पूरी एफर्ट डाल रहे हैं, डेप्थ टू डेप्थ काम कर रहे हैं, 10 लेवल नीचे जाके काम कर रहे हैं, ग्रोथ आएगी लेकिन बहुत स्लो होगी। फिर नौकरी की तरह वो मोमेंटम आएगा जैसे नौकरी में ग्रोथ चल रही है, लेकिन आप बिजनेस लाइन में हैं, आपको फास्ट ग्रोथ करनी है। फास्ट ग्रोथ करने के लिए नंबर ऑफ फ्रंट लाइन को मजबूत करते जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पहला व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है तो इसको छोड़ दो, नहीं, इसको समय दो, पूरा समय दीजिए। आपका एक लीडर तैयार होता जा रहा है, इसको समय दीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, लेकिन दिन में 2 घंटे सेपरेट निकालिए एक नई लाइन पे काम करने के लिए। आपका एक नया लीडर तैयार हो गया, इसको तैयार कर दिया, फिर एक नए लीडर पे काम कीजिए, यहां दिन में 2 घंटे नए निकालिए। जब आप हर नए लीडर पे थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो ये एक दूसरे के लिए काम करेंगे। हमें पता है ना कि यहाँ क्रॉस लाइन से भी इनकम आती है, लेकिन क्रॉस लाइन से इनकम तब आएगी जब फ्रंट लाइन चौड़ी होगी, आपके पास फ्रंट लाइन बड़ी होगी। तो क्रॉस लाइन से इनकम तब एक दूसरे को बनेगी जब आप फ्रंट लाइन पे काम कर रहे होंगे। ये लीडर यहाँ पे काम कर रहा है और जब ये रिसाइकिल होके आएगा तो कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर में जाएगा। जब इसके स्ट्रक्चर में जाएगा तो इस व्यक्ति के काम करने से जब लोग आएंगे तो उसको एक पैसा बनेगा, पैसा बनेगा मेरे दोस्त। और जितना तेज यहां पैसा बनेगा उतनी तेजी से आपके स्लॉट्स रिसाइकिल होंगे, जितनी तेजी से आपके स्लॉट्स रिसाइकिल होंगे उतनी तेजी से आपको अगेन आपके अपलाइन के काम करने से, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, आपके खुद के काम करने से, आपके टीम के काम करने से पैसा बनेगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, उतना तेजी से ग्रोथ होगी। तो बिल्कुल भी रुके ना। कुछ लोग बिल्कुल अपने लोकल शहर के अलावा बाहर ही नहीं निकल पा रहे। भाई बाहर निकलो, वक्त नहीं है, इतना समय नहीं आज की डेट में, है ना। वैभव सूर्यवंशी 14-15 साल की उम्र में वो बच्चा, आज उसने बड़े बड़े दिग्गजों की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है, और बड़े बड़े क्रिकेटरों को भूल के आज वैभव सूर्यवंशी को लोग फॉलो कर रहे हैं। भैया मार्केट में आपको दिखने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, रिजल्ट्स चाहिए लोगों को। ये नहीं मान, आप ये मत बोलिए लोगों को कि मैं 3 साल से मेटावेल कर रहा हूं, बोला 3 साल से कर रहा हूं, इनकम पूछा तो बोला 50,000, 50K। तो भाई 3 साल से तुम कर क्या रहे हो? 3 साल से कर रहे हो, इनकम 1 लाख, तो फिर 3 साल से कर, तुमने मेटावेल किया ही नहीं, इसका मतलब है, इसका मतलब टाइम पास किया है। समय के साथ साथ ग्रोथ बहुत मैंडेटरी है मेरे दोस्त। पिछले महीने में जो आपकी इनकम थी इस महीने में उससे बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए, नहीं तो उतनी तो होनी चाहिए। अगर पिछले महीने आपकी इनकम 10,000 थी तो इस महीने कम से कम 11,000 होनी चाहिए, 15,000 होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। पिछले महीने अगर आपकी इनकम 50,000 थी तो इस महीने कम से कम 55,000 होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा डाउनफॉल भी है तो 40K होनी चाहिए। यहाँ पे रुकनी चाहिए, इस चीज को फॉलो करो, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करो। क्यों पिछली वाली इनकम मेरी रुक रही है, कहाँ ग्रोथ मेरी शॉर्ट हो रही है, मैंने क्या गलतियां करी हैं, इस चीज के ऊपर मंथन करिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि 1 साल पहले आया हुआ व्यक्ति यहाँ 20 लाख कमा गया, 20 लाख कमा गया, जबकि 3 साल पुराना व्यक्ति अभी भी 2 लाख पे रुका हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है? प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है, टीम ईगल की तरफ से सबको सेम सेशंस मिल रहे हैं, लाडो जी की तरफ से सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सेम फंडामेंटल, सेम एल्गोरिदम, सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सबको सेम है। वाई? कि एक व्यक्ति ग्रोथ करता चला जा रहा है, एक व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है। सोचने का विषय तो है ना।
आपकी मीटिंग में हमारे सामने हमारे लीडर टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी ग्रोथ की लगातार टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, कुछ लोग आज भी वहीं बैठे हैं, कोई लोग 3 साल पहले आए थे सिस्टम में, आज भी 5 लेवल पे बैठे हुए हैं, कोई 1 साल पहले आया था वो 10th लेवल पे पहुंच गया है। और इसमें भी मजे वाली बात देखो, रिकॉर्ड ब्रेक कौन कर रहा है, रिकॉर्ड कौन ब्रेक कर रहा है, हमारी लेडी सिंघम। लेडी सिंघम्स, सारी लेडी सिंघम्स फास्ट ग्रोथ कर रही हैं, जिनके पास आपसे कई गुना ज्यादा जिम्मेवारियां हैं, जिनके पास आपसे कई गुना ज्यादा जिम्मेवारियां। मैं हमारे जेंट्स साथियों को कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं कि जेंट्स साथियों के पास भी जिम्मेवारियां, परिवार चलाने की टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन आपने समय कहां बढ़ाना है इस बात पे विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी मेरे दोस्त। आपका समय कहां लग रहा है और कहां आपको बढ़ाना चाहिए, इस बात पे सोचने का वक्त आ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज भी 30-40 हजार की जॉब के पीछे हम बिजनेस को बिल्कुल साइड कर जा रहे हैं, नहीं। आपने दोनों चीजों को एनालाइज करना है, ग्रोथ कहां है। भैया यहाँ कोई 200 साल के लिए आ रखा है इस मीटिंग में, जो कहते कि सर मैं 200 साल का सर्टिफिकेट लेके आ रखा हूं ऊपर वाले से, मैं तो 200 साल रहूंगा, जब लाडू जी के सारे प्रोजेक्ट आएंगे, इससे बढ़िया चीजें आएंगी तब करूंगा काम, नहीं ना। लिमिटेड टाइम है सबके पास, और ज्यादातर साथी अपनी जिंदगी का 50, 60, 70% पूरा कर चुके हम लोग, मैं भी शामिल हूं उसमें। 46 एज का मतलब क्या मानते हो आप? अगले पल का किसी को पता है? नहीं है, नहीं है। सोशल मीडिया पर मैं कई बार जब वीडियो देखता हूँ, व्यक्ति खड़ा खड़े खड़े अगले 1 सेकंड में क्या पता कब क्या हो जाए। इंसान एक बुलबुला है पानी का, कब फट जाए किसी को नहीं पता है। जो करना है, जो जीना आज जियो, जो करना है आज करो। मान लिया आपका शौक है कि आपको लगता है कि यार आप अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम कार नहीं खरीद पाए, 2026 का टारगेट लीजिए, मुझे इस साल किसी भी कीमत पे अपने लिए कार खरीदनी ही खरीदनी है। लो टारगेट है ना, आप टारगेट लीजिए। आपके बच्चे को आपको एक अच्छी बाइक देनी है, बिल्कुल बढ़िया वाली देनी है, 2026 में देनी है, मतलब देनी है जी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना, आपका घर नहीं है उस पर कुछ अच्छा काम करना है, टारगेट लीजिए 2026 में मुझे करना ही करना है, नो एक्सक्यूज, करना ही करना है। समय कितना चाहिए, सीखने में कितना समय देना है, कितने नए लोगों से बातचीत करनी है। मेरे भाई है ना, जंगल का राजा हिरन है, सबको पता है। अगर वो जंगल का राजा शेर है, सबको पता है। और शेर घास कभी नहीं खाता, ये भी सबको पता है। हिरन चाहिए या उसको कोई ना कोई जानवर चाहिए, और 10 में से 8 बार शेर फेल होता है हिरन को पकड़ने में। 10 में से 8 बार फेल होता है शेर हिरन को पकड़ने में। उसके पीछे 2 ही रीजन है, वो अपनी नीड पर काम कर रहा है, उसको पता है उसको भूख लगी है, उसको खाना चाहिए। लेकिन 10 में से 8 बार हिरन सक्सेस हो जाता अपनी जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि उसको जिंदगी का सवाल है, बचना ही बचना है। अगले दिन का सूर्य तब दिखेगा जब आज का जीवन बचा लेगा अपना वो। शेर के पास ऑप्शन है, आज खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, कल खा लेगा भाई, कल लड़ाई फिर लड़ेगा, कल खा लेगा फिर से। लेकिन हिरन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आज निपट लिया तो निपट लिया फिर जिंदगी से। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, अब आपकी नीड कितनी है और आपकी लाइफ का पर्पज क्या है। अगर आपका पर्पज बड़ा है तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपकी नीड है खाली, आप यहाँ पे 10, 20, 50 हजार के लिए, 1 लाख के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हैं, मैंने कई बार पहले भी कहा, तो बिजनेस नहीं है हमारे लिए। अगर आपका विजन बड़ा नहीं है तो आप इस बिजनेस के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा अपना पर्पज बड़ा कीजिए। आप देखिए आपके परिवार की जिम्मेवारी लेने वाले कितने लोग बैठे हैं आपके पीछे, आप देखिए कि आपके परिवार की जिम्मेवारियों में कितने लोग आज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस चीज को फॉलो कीजिए। समझ रहे हैं? ठीक, हिरन इसलिए 10 में से 8 बार जीतता है, लेकिन लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं। लड़ाई हिरन भी लड़ रहा है, लड़ाई शेर भी लड़ रहा है, वो बचने के लिए, वो पेट भरने के लिए। इसलिए वो 10 में से 8 बार फेल हो जाता है, इसलिए वो 10 में से 8 बार जीत जाता है। समझ रहे हैं? चीजों को एनालाइज कीजिए, रुकिए मत, इंतजार मत कीजिए मेरे दोस्त, काम पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। सिर्फ जॉब के भरोसे ना रहे, जॉब अच्छी है करते रहिए, नो डाउट, लेकिन अगर ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी एक झटके में 30,000 एम्प्लॉयज को बाहर कर सकती है, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजियां बदल रही है, हर कंपनी आज छटनी कर रही है, अपने स्तर पर छटनियां हो रही है। देख लो, चेक कर लो, हमारे आसपास कितने सारे केसेस जैसे आते हैं, है ना। लोग घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं एआई के जमाने में। और यहां भी कारण क्या है, कंपनी एआई में अपना डेवलपमेंट करने के लिए ही इन्होंने इन चीजों को हटाया यहाँ पे। ठीक है, तो चीजें बदल रही हैं, हर क्षेत्र में चीजें बदल रही हैं, और अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, ऑन बिहाफ ऑफ मी। हमारे साथ आइए, अगर आप अभी तक बिजनेस का हिस्सा नहीं है, कम विद अस, अर्न विद अस, ग्रो विद अस, टीम ईगल आपके साथ है। और जल्द ही आपके लिए हम एक नई एलडीपी के ऊपर बातचीत करेंगे कि जल्द आप आने वाले टाइम में उस एलडीपी का हिस्सा बनेंगे। टूर का एलडीपी हम रखेंगे, उसके ऊपर तैयारी चल रही है, प्लानिंग सोच रहे हैं, जल्दी उसके ऊपर भी काम होगा। लेकिन
उसके ऊपर काम होने के लिए भी कुछ ना कुछ टारगेट्स होंगे, उसके ऊपर हम काम करें तो आपको सब चीजें भी मिलेंगी जल्द ही। बस इतना कहूंगा, रुकिए मत, चलते रहिए। समय तेजी से निकल रहा है, बदल रहा है। ऐसा ना हो कि CS $2, $3, $5 चला जाए, आपके पास कुछ ना हो। ऐसा ना हो कि लोग बहुत अच्छे अचीवमेंट पे चले जाएं, आप पीछे रह जाएं। जब आपके ही आने वाली जनरेशन को ये पता चलेगा कि आप 2024, 2026 में मेटावेल के अंदर थे और आपने CS इकट्ठा किया, आपके पड़ोस वाले चाचा जी ने 1000 CS बनाए थे अपने बच्चों के लिए, तो आपके बच्चे आपको क्या कहेंगे, ये भी सोचने का विषय है। कई चीज सोचने का विषय है। आपके घर वाले कितना आपके फेवरेबल हैं, कितना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपका विजन क्या है। घर वालों को नहीं पता ना CS क्या है, घर वालों को नहीं पता T&S क्या है, घर वाले नहीं जानते मिस्टर लाडू जी को, ठीक। पर आप तो जान रहे हैं ना, आपको तो सब पता है। मेरा बेटा कल कह रहा था कि लाडू जी, आप तो लाडू जी से नहीं मिले, तो लाडू जी आपको कैसे मिल गए। मैं कहा भाई मेरे को भी किसी ने बताया। बोला वो लाडू जी से मिले क्या, मैंने कहा वो भी नहीं मिले, तो उसको किसने बताया लाडू जी कौन है करके। मैं भाई ये सोशल मीडिया की देन है। मेरा बेटा रात को जब मैं ये सुबह की PDF बना रहा था, तब मेरे को बोला लाडू जी से आप तो मिले नहीं है, तो लाडू जी आप कैसे जानते लाडू जी को, मैंने कैसे आपको बिजनेस बताया। भाई मेरे को किसी ने बताया, तो वो क्या लाडू जी से मिले, मैंने कहा नहीं वो भी नहीं मिले, बात तो सही है नहीं मिले। उनके अपलाइन में मिले, उनको जिसने बताया वो मिले नहीं मिले। आजकल के बच्चों का दिमाग इन्हें फास्ट क्वेश्चन करता है, कई बार समझ में नहीं आता कि हम कहाँ हैं। आज का बच्चा ये सवाल मेरे से कर रहा है, ठीक है। तो आज उसको पता है आने वाले टाइम पे तो फिल्टर करेगा लाडू जी की क्या बोलते हैं, टोटल इनकम कितनी है, टोटल नेटवर्थ कितनी है। मेरे पापा किसी जमाने में लाडू जी के साथ काम करते थे, हमारे पापा जी ने हमारे लिए क्या छोड़ा और लाडू जी की नेटवर्थ कहां चली गई है। फिल्टर करेगा तो क्या कहेगा, यार ये लाडू जी के साथ तो थे लेकिन ये समझ नहीं पाए चीजों को, कहेगा वो, है ना। तो आज आपके पास वक्त है चीजों को समझने का, एनालाइज करने का, काम करने का। रुकिए मत, जो रिसोर्सेज आपके पास है। अगर आप मीटिंग में अभी तक बैठे हैं, 300 साथी हम लोग बैठे हुए, अगर आप अभी तक मीटिंग में बैठे हैं और आप ज्वाइन नहीं है, शुरुआत कीजिए चाहे सिंगल लेवल से। और आप सिंगल लेवल से आ चुके हैं, 1 2 3 लेवल से भी आ चुके हैं, आप अपने रफ्तार के साथ काम को आगे बढ़ाइए, तेज कीजिए, स्पीड बढ़ाइए। लोगों के पास वक्त नहीं है इतना कि वो आपका इंतजार कर सके, तो रुकना नहीं है, चलते रहना है, फास्ट ग्रोथ करनी है मेरे दोस्त। तो मेरी तरफ से इतना ही। आप किसी का कोई पॉइंट प्रश्न होगा तो हमारे पास समय हो गया लगभग 8:16, लगभग 14 मिनट का समय है। बाबू सर मैं चाहूंगा कि हम 8:30 पे मीटिंग को वाइंड अप करें, तब तक किसी का कोई सवाल है फटाफट से हम ले लेते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ओवर टू यू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद SD पांडे सर का, और उन्होंने बहुत अच्छी अपडेटिंग दी। आपने लिखा होगा, सुना होगा, और हमारे SD पांडे सर के सम्मान में सभी साथी हैंड राइज करें, और मैं भी अपना हैंड राइज करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि हम चलेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो हमें काम करना है, CS अपने रखना है, क्योंकि इसकी कीमत